मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अहले मुगलिया का तीसरा बादशाह था, जिसको मुगलों के खानदान में अनपढ़ बादशाह के लक़ब से भी याद किया जाता है। लेकिन मकामे हैरत है कि इसके बावजूद इसके अमूरे जहां बानी की बदौलत इसे मुगल आजम का खिताब भी दिया जाता है। नाज़रीन, मुगल अगरचे मुसलमान थे, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं की अक्सरियत की वजह से अकबर ने महसूस किया कि किसी तरीके से हिंदू आबादी को अपने साथ मिलाया जा सके। सो उसने अपने दरबारी उलमा, जिनमें फैजी और मुल्ला दो प्याजा जैसे लोग शामिल थे, को हुक्म दिया कि कोई ऐसा दीन तश्कील किया जाए जिसकी रूह से ना सिर्फ हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के करीब आ सकें, बल्कि बादशाह खुद हिंदू खानदानों में शादियां भी कर सके। सो हिंदुइज्म और इस्लाम के मुश्तरका मलगूबे से एक नया दीन तराशने की कोशिश करते हुए दीन इलाही को मुतारिफ कराया गया। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अकबर ने शाही हुक्मनामा जारी किया कि अब दीन इलाही ही सल्तनत का मजहब समझा जाएगा, जिस पर पिंडी भटिया के एक रईस सांदल भट्टी, जिसकी जायदाद 32 गांव पर मुश्तमिल थी, ने बगावत करते हुए ऐलान कर दिया कि वो इस दीन को मानने से इनकार करता है। सांदल भट्टी, जो कि हाफ़िज़े कुरान और दीनदार आदमी था, कि ये जुर्रत हजूर शाही में गुस्ताखी से ताबीर की गई और अकबर ने उसे सल्तनत का बागी कहते हुए उसका सर कलम करने का हुक्म दिया, जिसके बाद शहीद के जस्दे खाकी को एक बोरी में बंद करके उसके गांव रवाना कर दिया। वालिद का ये अंजाम जब उसके बेटे फरीद भट्टी के इल्म में आया तो उसने कहा कि वो मुगलों के इस जुल्म को कभी भी फरामोश ना कर पाएगा। सो उसके बाद उसने भी मुगल हुकूमत के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हुए अकबरी जुल्म के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। और इसी दौरान उसकी शादी चनियोज के इलाकादार, जो कि एक बहुत बड़ा जागीरदार था, कि बेटी लदी से हो गई। लेकिन शादी के सिर्फ 10 माह बाद फरीद भट्टी को बगावत के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उसे फांसी की सजा देने के बाद उसकी लाश को लाहौर में वाक़े चुबुर्जी से बाहर लटका दिया गया, ताकि लोग उसके अंजाम से इबरत पकड़ सके। मोहतरम नाज़रीन, फरीद भट्टी की इस अंदोहनाक शहादत के सिर्फ 12 दिन बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसके घर में एक नया चांद उतार दिया, जिसका नाम राय अब्दुल्ला भट्टी रखा गया, जिसकी मां ने उसे उसके वालिद और दादा के अंजाम से बेखबर रखते हुए अपने तौर पर उसकी बेहतरीन तरबियत शुरू कर दी। अब्दुल्ला और अब्दुल्ला भट्टी, जिसका ताल्लुक भट्टी राजपूतों के कबीले से था, एक खुशहाल बचपन गुजार कर जब जवान हुआ तो एक दिन जब उसकी मुलाकात उसके अजीज रिश्तेदार जलाल भट्टी से हुई तो उसने उसको बताया कि तू बहुत सुकून से जिंदगी गुजार रहा है और तुझे ये खबर नहीं कि तुम्हारे बाप और दादा के साथ शहनशाह अकबर ने क्या सलूक किया था। ये कहकर उसने अब्दुल्ला को वो सारे वाकयात सुना दिए जो कि उसके बाप फरीद भट्टी और दादा सांदल भट्टी की मौत का सबब बने थे। ये सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया और फिर यही वो लम्हा था जिसने दुल्ले भट्टी की जिंदगी को यकसर बदल कर रख दिया और उसने अहद किया कि जब तक उसकी जिंदगी है वो शहनशाह अकबर को चैन की नींद नसीब नहीं होने देगा। नाज़रीन गिरामी, अब्दुल्ला भट्टी के रोजो शब इसी फिक्र में गुजरते कि किस तरह वो अकबर के खिलाफ अपनी सरगर्मियों का आगाज करे कि उन्हीं दिनों शाही फौज के एक काफले का गुजर उसके इलाके से हुआ। दुल्ले भट्टी ने फौरन ही जाकर उस काफले को रोक लिया और उसके सिपा सालार से पूछा कि क्या तू जानता है कि संदल भट्टी और फरीद भट्टी कौन थे? जिस पर उसने जवाब दिया कि हाँ, वो सल्तनत मुगलिया के बागी और दुश्मन थे, इसीलिए मैंने उन दोनों को कत्ल कर दिया। ये सुनकर दुल्ले का सवर जवाब दे चुका था। उसने उसी की तलवार छीनकर सिपा सालार को कत्ल कर दिया। सिपा सालार का सर कटना था कि फौज में भगदड़ मच गई। दुल्ले भट्टी ने उसके कटे हुए सर को अकबरी फौज के एक आला ओहदेदार मायदा के हवाले कर दिया, जो कि उसका तारीख दान भी था, और साथ ही ये पैगाम भी दिया कि अकबर को जाकर बता दो कि पिंडी भटिया में एक और शेर जन्म ले चुका है, जो ना तो तुम्हारे कानून को मानता है और ना ही तुम्हारे दीन इलाही को, जो तूने इस्लाम के मुकाबले में नाफिज कर रखा है। उसने अपने पैगाम में यह भी कहा कि आज के बाद हम हुकूमत को कोई टैक्स नहीं देंगे। मायदा ये पैगाम लेकर पाया तक दिल्ली पहुंचा तो अकबर ये पैगाम सुनकर एक दफा सख्ते में आ गया कि एक मामूली जमींदार ने ये जुर्रत कैसे की कि वो शहनशाह वक्त को ललकार सके। इस मौके पर एक दफा तो जलाले अकबरी भी जोश में आया, लेकिन फिर उसने किसी हिकमत के तहत फौरी तौर पर इस बगावत के सदेबाब के लिए कोई कदम उठाना मुनासिब न समझा। जबकि उधर दुल्ले भट्टी ने न सिर्फ अपने कहने के मुताबिक तमाम तर टैक्स रोक दिए, बल्कि अपने इलाके में रहने वाले उन लोगों से भी खुद टैक्स वसूल करना शुरू कर दिया जो कि मुगलों की वफादारी का दम भरते थे। नाज़रीन, अब उस इलाके पर सिर्फ दुल्ले भट्टी का राज था और जब भी कभी कोई हुकूमती काफिला वहां से गुजरता तो न सिर्फ उसको लूट लिया जाता
बल्कि उसके शुरका को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता। इस दौरान अगरचे सल्तनत दिल्ली की जानिब से भी कई कोशिशें की गई कि इस बगावत को कुचला जा सके, लेकिन इसके बावजूद उस मादरे वतन ने 15 साल तक शहनशाह अकबर को चैन की नींद नसीब न होने दी। हत्ता कि एक वक्त ऐसा भी आया कि अकबर को अपना दारुल हुकूमत दिल्ली से तब्दील करके लाहौर लाना पड़ा, ताकि वो करीब रहकर दुल्ले भट्टी की सरगर्मियों को रोक सके। तारीखी हकायक के मुताबिक एक दफा शहजादा सलीम, जो कि अकबर की मौत के बाद शहनशाह जहांगीर के नाम से मशहूर हुआ, भी एक दफा अपने दोस्तों के साथ शिकार खेलता हुआ गलती से उसके इलाके में आ गया, जिस पर उसको गिरफ्तार करके जब दुल्ले भट्टी के सामने पेश किया गया तो उसने कहा कि मेरी दुश्मनी अकबर के साथ है, ना कि इसकी औलाद से। सो ये कहकर उसने शहजादा सलीम को आजाद कर दिया। मशहूर मौरिख बशीर हुसैन भट्टी अपनी किताब तारीख दुल्ला भट्टी में रुकम तराज है कि एक दफा खुद अकबर बादशाह भी इस इलाके में आकर भट्टियों के हाथों गिरफ्तार हुआ, और जब उसे दुल्ला भट्टी के सामने पेश किया गया तो अकबर ने ना सिर्फ शहनशाह होने से इनकार कर दिया, बल्कि कहा कि वो तो सिर्फ दरबार अकबरी का एक मामूली भांड है। जिस पर दुल्ला भट्टी ने कहा कि अगर तुम वाकई भांड हो तो मैं बेगुनाहों का खून बहाना पसंद नहीं करता, लेकिन अगर तुम शहनशाह होकर इस छोटी हरकत के मुर्तकिब हो रहे हो तो इससे ज्यादा जलील हरकत हो ही नहीं सकती। सो जाओ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और कहा जाता है कि इस वाक़े के बाद अकबर ने चंद रईसों की मदद से दुल्ले भट्टी को दरबार में आने की दावत दी, ताकि सुलह के मामलात तय किए जाए। और दुल्ला भट्टी दरबार अकबरी में पहुंचा तो अकबर ने कहा कि सुलह के मामलात बराबरी की सतह पर तय किए जाते हैं, जबकि तुम हमारे मुकाबले में महज एक छोटे से जमींदार हो। लेकिन इसके बावजूद हम शहजादा सलीम और मिर्जा निजामुद्दीन की सिफारिश पर तुम्हारा हर मुतालबा मानने को तैयार है, लेकिन इसके जवाब में तुम्हें हमारे रियासती कवानीन का एहतराम करना पड़ेगा। लेकिन दुल्ले भट्टी ने कहा कि मैं सिर्फ खुदा के आगे झुकना जानता हूँ और मैं दीने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार हूँ, सो मैं तुम्हारे दीने इलाही को नहीं मान सकता। और साथ ही कहा कि हमारा ताल्लुक उस कबीले से है जिन्होंने मैदान करबला में तागूत के मुकाबले में अपनी गर्दनें कटा दी थी, लेकिन दस्ते यजीद पर बैत से इनकार पर कायम रहे। जिस पर अकबर ने कहा कि वो हक और बातिल की जंग थी, और दुल्ले भट्टी ने कहा कि ये जालिम और मजलूम की जंग है, जिस पर उसको गिरफ्तार करने और इसके खिलाफ मुकदमा चलाने का हुक्म सादिर कर दिया गया। और बाद अज़ां काजी ने अपने फैसले में लिखा कि अब्दुल्ला भट्टी, फिस्र फरीद भट्टी, साकिन पिंडी भटिया को कई जर्नैलों के कत्ल और सरकारी इमलाक लूटने के जुर्म में सजाए मौत सुनाई जाती है। जिस पर 26 मार्च 1599 को दिल्ली दरवाजे लाहौर के सामने अमल दरामद किया जाएगा, और फिर इस तारीख को पंजाब के इस अजीम सपूत की सजा पर अमल दरामद करते हुए उसकी लाश उसके वरसा के हवाले करने की बजाय वहीं दफन कर दी गई। और यूं दुल्ले भट्टी की 15 साल पर मुहित ये तहरीक अपने अंजाम को पहुंच गई। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज से जरूर आगाह रखिएगा। हमारी अगली वीडियो आने तक आपका, हमारा, हम सबका खुदा निगहदार।